हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। और आपका दिन कैसा गया आज? तो हमने कल क्लास करी थी आपकी, जिसमें हमने आपको बताया था थोड़े से ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आज एक पार्ट बचा हुआ है मल्टीप्लिकेशन। वो थोड़ा लंबा टॉपिक था, इसलिए मैंने उसके लिए एक अलग सी क्लास बनाई है। और थोड़ा हार्ड भी टॉपिक है। लंबा इसलिए क्योंकि इसकी जो क्वेश्चंस हैं ना, वो थोड़े लेंदी हैं। आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा a³ माइनस a² इक्वल टू 0, इसे प्रूफ करके दिखाई है। तो एक मैट्रिक्स गिवन होगी ए नाम की, जिससे आपको इस तरह से 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, 2 बार और फिर ये, और 0 के एक बार प्रूफ करके दिखाना होगा। 0 और कुछ नहीं, 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो इसके थोड़े क्वेश्चन लेंदी होंगे, तो क्लास थोड़ी लंबी जाने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे, फिर मैं उसका जनरल फॉर्म बताऊंगा आपको। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 की। यहाँ पे A, B, C एंड D मान लेते हैं। एक और मैट्रिक्स लेते हैं जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, उसे हम मान लेते हैं X, Y, Z एंड W। ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, तो ये और ये किस तरह से कंफर्म होंगे मैं आपको जनरल में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। एक जो सिंगल एलिमेंट होगा, सबसे पहली बात है 2 × 2 की बनेगी। ये कैसे बनेगी, किस तरह से होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जनरल में। अभी सीधा इसकी मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। सिंपल क्या होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट जो आएगा वो कैसे होगा, इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, क्या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई होगी, तब यहाँ पे जाके क्या बनेगा, ये सी मैट्रिक्स मान लेते हैं C11। C11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो जो पहले वाला है। पहले 1 का मतलब क्या होता है, रो, हमने पहले बताया था आपको। तो फर्स्ट रो, और 1 का मतलब क्या होता है, ये वाले का कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम। अब हम किस तरह करेंगे, A की मल्टीप्लाई X है तो इसे मिटा देते हैं, AX। और फिर हम ऐड करेंगे, ऐड किससे करेंगे, B की मल्टीप्लाई Z से, BZ। तो ये आपका सिंगल एलिमेंट आएगा। सिर्फ इतना करने के बाद सिंगल एलिमेंट A की X है प्लस A की X है B की Z से, और फिर इन दोनों को जोड़ देना है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, C12। अब वापस से उस पर ही आते हैं। ये 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का मतलब क्या है, पहले वाला, जिससे पहले। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ना, इस वाले की इससे, तो ये पहला आता है, दूसरा आता, तो फर्स्ट रो इसकी होती और सेकंड कॉलम इसका होता। पर यहाँ पे पहला ये है और दूसरा ये है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम ये होगा। तो इसे दोबारा से मिटा देते हैं। और अब फर्स्ट रो ये है, तो AY एंड BW प्लस BW। ऐसे ही इसकी बात करें, यहाँ पे क्या होगा, C21, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इससे समझ जाएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो अब क्या होगा, CX प्लस DZ। अब यहाँ पे क्या होगा, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, C22, 2 का मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो CY एंड DW। तो आपने यहाँ पे देखा होगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था, जिसमें हमें थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके आपको फिर इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे बड़े बड़े। ये 3/3 होगा, इसकी मल्टीप्लाई आपको 3/3 से ही करनी पड़ेगी, तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे हमने किस तरह करा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप देखना, किसी भी मैट्रिक्स को बस ऐसे लिख देना, C11 है, तो आप समझ जाना है 1 है, ये 1 रो है और सेकंड जो है वो कॉलम के लिए है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर इसे इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और फिर उन दोनों को ऐड कर देना है। अब ये मैंने आपको बताया इसका किस तरह से मल्टीप्लाई होती है। अब मैं आपको इसका जनरल फॉर्म बताता हूँ, क्योंकि मेन तो यही है, जनरल बताना जरूरी है। बाकी मेन यही है, आप मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करोगे ना, ऐसे। हाँ, तो अब हम आपको इसका जनरल फॉर्म बताने वाले हैं। जनरल फॉर्म क्या, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A, और हम इसे किस तरह से लिखते हैं जनरल वे में, AIJ M × N। अब हम एक B मैट्रिक्स लिखते हैं, उसे हम कैसे लिखेंगे, BJK। ठीक है, और इसे लिखेंगे N × P। तो अब हमें एक मैट्रिक्स बनानी है C, जो कि क्या होगा, A × B होनी चाहिए। ठीक है, C = A × B होने के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जो M × N है, और ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन और ये कॉमन, दोनों में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा
तो सी मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या बनेगी, सी, अभी मैं इसके वो नहीं लिख रहा, सी जो बनेगी वो बनेगी एम क्रॉस पी। ठीक है, तो यहाँ पे एन जो है वह एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ एम और पी। और ये जो एलिमेंट है आई जे और जे के, मैंने आपको इसलिए लिख के बताया था क्योंकि ये फर्क तो इन्हीं से पड़ेगा ना। तो जे के किस तरह होगा, जे एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे आई एन के। तो इसका जनरल फॉर्म है मल्टीप्लिकेशन होने के लिए जो ज़रूरी है, इसे वैसे लिखते हैं हम। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, कुछ भी कह लेते हैं, ये ए आई जे है, ये 1:2 मैट्रिक्स है, और एक बी मैट्रिक्स है बी जे के जो कि 2:3 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 कॉमन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या संभव है, हाँ संभव है। और बनेगा क्या, बनेगा सिर्फ सी आई एन के, और ये हो जाएगा 1:3 मैट्रिक्स, 1 ये और 3 ये। अब मैं आपको इसे बताता हूँ कैसे होगा। मान लीजिए ये 2 मैट्रिक्स है, दैट इज़ 1 और 2। वैसे आप जनरली सोच रहे हो मेरे से नंबर्स नहीं आते, मैं हमेशा 1 2 3 यूज़ करता हूँ। ये 1 2 3 इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये सबसे पहले छोटे नंबर्स हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन आसान रहेगा, मतलब कि और चीज़ों में भी आसान रहेगा और आपको समझने में भी आसानी रहेगी कि भाई आप सोच रहे हो मेरे से नंबर्स ही नहीं आते। तो ये 1:2, तो एक ऐसी मैट्रिक्स है, एक रो है, इसमें 2 कॉलम है। अब एक और मैट्रिक्स लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं 2 4 and 9 and 6, दैट इज 7 and दैट इज 10। एक ऐसी मैट्रिक्स है, इसमें 2 कॉलम है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 3 कॉलम 2 रो। तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है। और मैट्रिक्स कैसी बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी 1 और 3 की, ये और ये 1 और 3, ये एलिमिनेट हो जाएगा 2। तो 1 3 की कैसी बनेगी, सबसे पहले एक तो रो होगी और 3 कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स, और वो कैसे होंगे, एक रो और दूसरा कॉलम। तो हम किस तरह से करेंगे, 1 2 2, 2 6 12 एंड 12 + 2 दैट इज 14। मैंने किस तरह करा, 1:2 2 एंड 2 6 12 12, और फिर इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया 14। ऐसे ही नेक्स्ट का करते हैं, 1 4 4, 2 7 14, क्या आएगा 18। इसके बाद दूसरा करते हैं 1 9 9, 2 10 20, 20 and 9 29। तो आपने देखा होगा कैसे मैंने यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके बताया। तो ये इसके जनरल फॉर्म थी जो आपको बतानी जरूरी थी, बाकी आपको काम यहीं पकड़ना है क्योंकि क्वेश्चन इसके ऐसे ही आएंगे और इससे क्वेश्चन आना पक्का है। हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव जैसे मैंने आपको कल बताया था, कॉम्पिटिटिव लॉ जनरली इसमें फॉलो नहीं होता। ए बी इक्वल टू बी ए हो, ये इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी। ऐसे इसे लिखेंगे हम, मे बी इक्वल और मे बी नॉट। तो इसकी जो कॉम्पिटिटिविटी है वो जनरली इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैंने दोनों लगाए, इक्वल का भी लगाया, इक्वल का नहीं भी, और यहाँ पे लिखा भी है मे बी इक्वल और मे बी नॉट। अब मैं इसे बताता हूं कैसे। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए जो 1:3 की है, और एक बी मैट्रिक्स है जो 3:2 की है। ठीक है, तो हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए इंटू बी तो संभव है, ए इंटू बी किस तरह संभव है, ए बी एक मैट्रिक्स बनेगी जो क्या होगा 3 तो एलिमिनेट हो जाएगा, बनेगी कैसी 1:2 की मैट्रिक्स। पर आप देख पा रहे होंगे बी इंटू ए जब करें हम, बी इंटू टी क्या होगा 3:2, और यहाँ पे क्या है 1, जैसे कि मैं यहाँ लिख के बताऊँ 3:2 और यहाँ पे क्या है 1:3। आप देख पा रहे हो यहाँ कुछ कॉमन है ही नहीं, कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल है ही नहीं। इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ ए बी और बी ए इक्वल है ही नहीं। अब बात करते हैं, ये पे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ए बी दो, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, सिंपल एलिमेंट है या वेरिएबल कह सकते हैं जो कि 0 के इक्वल है। तो हमने अलजेब्रा में पढ़ा है कि ए बी जब 0 हो तब क्या होता है, या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, पर अगर दोनों 0 हो तब क्या होगा, तब लिमिट वाला क्वेश्चन बन जाएगा।
लिमिट कंटिन्यूटी में आप पढ़ा होगा। तो कोई एक जीरो होना ज़रूरी है, तभी एक चीज़ मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो जीरो आ सकता है। लेकिन मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है, या कह सकते हैं ये लॉ फॉलो हो भी सकता है मैट्रिक्स में, नहीं भी, क्योंकि भाई दो मैट्रिक्स हैं, जैसे कि जीरो और जीरो ही मान लेते हैं, दो मैट्रिक्स है 1 बाय 1 की, तो मल्टीप्लिकेशन संभव है, और यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करके आएगा भी क्या, जीरो। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रूल जो है वो फॉलो हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि ए मैट्रिक्स अगर जीरो है और बी मैट्रिक्स जीरो नहीं है तब क्या जीरो हो। अब मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूँ। हाँ तो बच्चों ये 15 एग्जाम्पल है, अभी थोड़े से एग्जाम्पल पीछे रह गए हैं, वो मैं बाद में कराऊंगा। ये एग्जाम्पल 15 में ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स गिवन है और ए बी पूछा गया है। तो इसे मैं करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो मैट्रिक्स आएगा, और आप देख सकते हैं ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, जीरो। जबकि अलजेब्रा में क्या पढ़ाया जाता है, अगर दो चीज़ें जीरो हों या दो वेरिएबल जीरो हों तब क्या होगा, कोई एक जीरो होगा, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कोई भी जीरो नहीं है। दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो हो, हाँ, दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो हो तो उनमें से कोई एक जीरो होता है, जबकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना तो ये जीरो है ना ये जीरो है, जबकि इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो जीरो आएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। सी मैट्रिक्स मान लेते हैं बी को, जीरो इंटू थ्री क्या आएगा, जीरो, एंड -1 इंटू जीरो वो भी क्या आएगा, जीरो। तो हम देख सकते हैं पहला एलिमेंट क्या आ गया, जीरो। ऐसे ही 0 इंटू 5 जीरो, एंड -1 इंटू जीरो ये भी जीरो, तब क्या आएगा, जीरो। ऐसे हम अदर्स को करें, 0 इंटू 3 जीरो, और 2 इंटू जीरो जीरो, तो ये भी जीरो, एंड 2 इंटू 5 जीरो, और 2 इंटू जीरो जीरो, तो ये भी क्या आएगा, जीरो। तो हमने देखा क्या, सी मैट्रिक्स जो आ गई वो क्या आ गई, नल मैट्रिक्स। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि ज़रूरी नहीं है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो आया तो उनमें से कोई एक भी जीरो हो, आपने देख लिया। और बाकी ये तो है ही कि अगर ये भी जीरो होगी ये भी जीरो होगी तब तो जीरो आना ही है, बाकी ये आपको देखने को मिल सकता है। टिकट कर दूंगा, इसका उल्टा भी ट्रू है क्या कि अगर किसी, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो कि सेकंड वाली होगी, वो क्या है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या है, वही जो मैंने आपको कल बताया था, वो एडिशन के लिए था, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसमें क्या है, सिंपल दो मैट्रिक्स हैं, उनका अगर सी से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा इसके इक्वल होगा, एक बाहर ले लेते हैं, बी को अंदर, तो यहाँ पे ए बाहर रहा, यहाँ ए बाहर रहा, यहाँ सी बाहर रहा, बी तो अंदर, यहाँ पे अंदर था बी, यहाँ पे भी अंदर था बी, ये हमेशा होगा। अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं तो ए बी का मल्टीप्लाई करें, फिर ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद ए का बी के साथ, फिर इसके सी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो हमेशा इक्वल होगा किसके साथ, ए को बाहर रख के पहले बी और सी का मल्टीप्लिकेशन करें, बी का सी के साथ, और फिर उसका बाद में ए के साथ करें, तो हमेशा इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव इज वैसा ही है और हमेशा यही होता है इसका, चाहे कहीं भी हो, फिजिक्स में और मैथ में होता क्या है, ए प्लस बी है और इसका सी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए सी प्लस बी इंटू सी। और ऐसे ही अगर ए को बाहर ले लें और बी का सी के साथ करें तब क्या होगा, ए बी प्लस ए सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ। तो जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, आइडेंटिटी मतलब किसी खुद की आइडेंटिटी। तो जैसे प्लस में क्या था, प्लस में हम देखो 3 + 0 करते हैं तो 3 आएगा, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करें तब क्या आएगा, 3 आएगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहता था, ये जो यहाँ पे 1 है ये मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स में होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको पहले भी बताई थी क्या होती है, आई ले लेता है इसे, 1 0 0 एंड 1, ये होती है मैट्रिक्स में 1 का मतलब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1।
ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसका किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा जाए तो सेम मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे आप खुद ही मान लीजिए ये हमारे पास 1 और 2 मैट्रिक्स है, यह है क्या 1 × 2, और एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो क्या होगी 1 0 0 और 1, ये क्या है 2 × 2। तो आप देख सकते हैं कॉमन है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 1 × 2 ही आएगा, ऐसी वाली मैट्रिक्स बनेगी। तो हम क्या कर सकते हैं 1 1 1 और ये 0, तो पहला आ जाएगा 1 और 1 0 2 × 1 तो आ जाएगा 2। तो हमने क्या देखा, सेम मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि a × i, कि कोई मैट्रिक्स है a जिसकी i से मल्टीप्लाई करे जाए तो सेम मैट्रिक्स देगी। और ये उल्टा भी इक्वल लगता है कि i की मल्टीप्लाई अगर a से करी जाए तब भी क्या होगा। हाँ तो बच्चों मैंने आपको पिछले उसमें बताया था पार्ट में कि ए बी जो है कॉम्पिटिटिव में, कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी। अब नहीं भी का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कब नहीं होगा, ये एग्जांपल उसका है कि इक्वल कब होगा। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ए बी क्या होगा इसमें, ए बी अगर करें 1 3 × 3 और 0 + 0 तो क्या आया 3, 1 0 × 0 और 0 4 × 0 तो ये आएगा 0। ऐसे ही 0 3 × 3 0 एंड 2 0 × 0 ये भी 0, 0 0 × 0 2 4 × 8, ये आया हमारा पहली मैट्रिक्स ए बी। अब हम इसको उल्टा करते हैं बी ए करके देख लेते हैं। बी ए क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी जाएगी, तो पहली रो ये और दूसरा कॉलम ये। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ। 3 × 1 3 और 0 × 0 तो क्या रहेगा सिर्फ 3। ऐसे ही 3 0 × 0 और 0 2 × 0 तो ये आएगा क्या 0। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई 0 से और 0 की मल्टीप्लाई 2 से तो क्या आएगा 0, और 0 की मल्टीप्लाई इससे और 4 की मल्टीप्लाई इससे, ये क्या आया 8। तो आपने देखा होगा यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे बताना चाहता था जो मैं वो ये था कि ए बी और बी ए इक्वल हो भी सकता है, वो इसका एग्जांपल। कब नहीं होंगे वो मैंने आपको पिछले उसमें बता दिया था। अब चलते हैं थोड़े एग्जांपल्स कर ले। हाँ तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 12 है। यहाँ पे इन्होंने ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और ए बी पूछा है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई ए की करनी है 20 है। ए बी का मतलब क्या है, ए की मल्टीप्लाई 20 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 × 2 मैट्रिक्स है और ये 2 × 3 मैट्रिक्स है। तो क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2 कॉमन है और 2 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। सी जो मैट्रिक्स होगी, इसे सी मान ले अगर हम, तो सी जो मैट्रिक्स होगी वो 2 × 3 मैट्रिक्स होगी। तो अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं। 6 2 × 12 एंड 9 7 × 6 2 × 12 9 7 × 63, फिर 6 6 × 36 एंड 9 9 × 81, 6 6 × 36 9 9 × 81, फिर 6 0 × 0 एंड 9 8 × 72। ऐसे ही 2 2 × 4 एंड 3 7 × 21, 2 6 × 12 प्लस 3 9 × 27, 2 0 × 0 एंड 3 8 × 24। तो आप देख सकते हैं, अब इन हम ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 75, ये क्या होगा, ये होगा 7 एंड 1 1 7, ये क्या होगा 72, ये क्या होगा 25, ये क्या होगा 39 और ये होगा 24। तो जो हमें ए बी मिला वो क्या मिला, पहले बात है 2 × 3 मैट्रिक्स बनी, आप देख सकते हैं 2 रो 3 कॉलम है। और दूसरा क्या है जो इन्होंने पूछा था ए बी क्या होगा, वो ये है सी मैट्रिक्स मैंने मान ली थी, ये ए बी है हमारा। हाँ तो बच्चों यहाँ पे हमें एग्जाम्पल 13 है जिसमें गिवन है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, और हमें शो करना है ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखते हैं ये मैट्रिक्स कैसी है। ये 2 × 3 मैट्रिक्स है और ये 3 × 2 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर 3 एलिमिनेट हो जाएगा और बचे क्या 2 × 2 मैट्रिक्स। और जब हम इसका उल्टा करेंगे बी की ए से करेंगे तब 2 एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा क्या 3 × 3 मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब यह है जो ए बी आएगा वो तो होगी 2 × 2 और बी ए जो होगा वो होगा 3 × 3। तो
तो यहाँ पे हम वैसे भी देख पा रहे हैं कि इक्वल होंगी नहीं, लेकिन हमें निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले तो ए बी निकालते हैं। ए बी क्या होगा, ए बी 1 2 ज़ा 2, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। 1 2 ज़ा 2 और -2 × 4 -8 एंड 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या है 0। अब नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, 1 3 ज़ा 3 एंड -2 × 5 माइनस का 10 एंड 3 1 ज़ा 3, तो यह है माइनस का 10। एक सेकेंड, क्या मुसीबत है यार, मेरे से इतनी गलतियाँ क्यों हो रही। 1 3 ज़ा 3 -2 5 3 1 ज़ा 3, अच्छा हाँ, ये +3 और जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा -4, क्योंकि -10 और +6 -4। इसके बाद ये और ये होगा, तो -4 × 2 -8, उसके बाद आएगा 2 4 ज़ा 8, तो ये तो दिख रहा है आपस में वैसे ही कट गए, बचा क्या 5 2 ज़ा 10, तो सिर्फ ये 10 रह जाएगा। उसके बाद है -4 3 ज़ा 12 माइनस का 2 5 ज़ा 10 एंड उसके बाद है 5 1 ज़ा 5, तो ये 15 है और ये 12 है, तो बचा क्या 3। तो ए बी जो है हमारे पास वो क्या है, ये 2 × 2 मैट्रिक्स जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था आएगी, और ये हमारा ए बी। अब बी ए निकालते हैं, बी ए थोड़ा लेंदी पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन यहाँ साइड में करते रहेंगे। अब बी ए करना है, तो बी तो ये है और ए ये है, तो हमें उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, ए यहाँ लिख लेते हैं। वो क्या है 1 -2 एंड 3 -4 2 और 5, ये हमारा बी ए हो गया। हम इससे डायरेक्ट करते रहेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 3 4 ज़ा -12, तो हमारे पास क्या है -10। इसके बाद 2 × -4 और उसके बाद 3 2 ज़ा 6, दैट इज़ 2। उसके बाद आता है 2 3 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, यह है 21। उसके बाद बात करते हैं हम इस वाली रो की, 4 1 ज़ा 4 एंड 5 -4 -20, दैट इज -16। उसके बाद करते हैं 4 -2 -8 एंड 5 2 ज़ा 10, दैट इज 2। नेक्स्ट 4 3 ज़ा 12 एंड 5 5 ज़ा 25, यह है हमारा 37। इसके बाद 2 1 ज़ा 2 एंड -4, दैट इज -2। इसके बाद 2 × -4 एंड 1 2 ज़ा 2, ये भी -2। इसके बाद आता है 2 3 ज़ा 6 एंड 1 5 ज़ा 5, दैट इज 11। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इक्वल क्यों नहीं होंगे, 2 × 2 और 3 × 3 तो इक्वल तो वैसे भी नहीं होंगे। और यहाँ पे अब ए बी क्या है हमारे पास, ये और बी ए ये है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जैसे कि हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल 14 में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए प्रूफ करके दिखाया गया, मतलब कॉम्पिटिटिव दिखाया गया है कि कॉम्पिटिटिव नहीं है। और 15 एग्जाम्पल में आपको कराई चुका। अब 16 एग्जाम्पल है। 16 एग्जाम्पल में यहाँ 3 मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ हमें एसोसिएटिविटी प्रूव करनी है, ए बी सी एंड ए बार बी सी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, ए बी की मल्टीप्लाई, बी सी की मल्टीप्लाई, फिर उसकी सी से एंड उसकी ए से मल्टीप्लाई। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, और ए बी निकालना क्या संभव है, ये है 3 × 2 एंड दिस वन इज ये 3 × 2, तो 3 कॉमन है तो हो जाएगा आराम से। और ये क्या है, ये है 2 × 4, 2 रो 4 कॉलम, तो ये 2 × 4 है। तो अब देखते हैं क्या संभव है क्या नहीं। ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले हम देख सकते हैं क्या बनेगा, 3 × 2 मैट्रिक्स, तो 3 रो होगी 2 कॉलम होंगे, ऐसी मैट्रिक्स बनने वाली है। 1 1 ज़ा 1 1 0 ज़ा 0 एंड दैट इज -1 और -1 -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1,
और यहाँ पे 1 था तो 0 है, तो बचा क्या सिर्फ 1, मतलब 1 and 1, तो ये होगा 2। इसके बाद वापस से आते हैं इसी पे, 1 3 ज़ा 3 और 1 2 ज़ा 2, तो क्या हो गया 5 एंड दैट इज माइनस के 4, तो बचा क्या सिर्फ हमारे पास 1, 5 - 1 दैट इज 1। इसके बाद आता है 2 1 ज़ा 2 और ये 0 है और ये माइनस का 3 है, -3 प्लस का 2 क्या रहेगा -1 एंड दैट इज। इसके बाद आता है वापस से इसी पे, 2 3 ज़ा 6, 0 2 ज़ा 0 एंड 3 4 ज़ा 12, 12 एंड 6 18। इसके बाद आता है 3 1 ज़ा 3 और ये तो वापस से 0 हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का 2, तो 3 में से 2 गया, बचा 1। और इसके बाद हम चलते हैं इस पर, 3 3 ज़ा 9 एंड दैट इज -1 7 एंड 2 4 ज़ा 8, 7 और 8 क्या होगा 15। अब आप देख पा रहे हो मैं कितनी फास्ट कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है वहाँ पे। फटाफट इन्हें बस इसकी मल्टीप्लाई से करते रहो, मन मन में जोड़ते रहना, इन्हें फालतू में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना में ए भी दिखाना है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत लेंदी पड़ेगा आपको, तो डायरेक्ट करते रहिए दिमाग में और इसे कैलकुलेट करते रहना। अब हमें क्या दिखाना था, ए बी की मल्टीप्लाई सी से करनी है। अब देखते हैं क्या बना है, 3 × 2, यह है 3 × 2 मैट्रिक्स और ये क्या है 2 × 4, तो हम देख पा रहे हैं 2 कॉमन है दोनों में, तो अब हमारे पास एक 3 × 4 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि 2 एलिमिनेट हो जाएगा 3 × 4। तो अब हम ए बी सी करते हैं। 3 रो 4 कॉलम, ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2 एंड 1 2 ज़ा 2, तो बना गया 4 एंड 2 2 ज़ा 4 और ये 0, तो ये भी 4 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 1 2 ज़ा 2, 6 में से 2 गया, बचे कितने 4। इसके बाद आता है 2 × माइनस का 4 माइनस का 8 एंड 1, -8 + 1 -7। इसके बाद आता है ये वाला -1 एंड -1 एंड प्लस का 1 -1 एंड 18 2 ज़ा 36, 36 - 1 35। इसके बाद आता है माइनस का 2 एंड ये 0, तो सिर्फ माइनस का 2 ही बचेगा। इसके बाद हम करते हैं -3 एंड माइनस का 36, -3 और -36 माइनस का 39। इसके बाद हम चलते हैं, ये क्या होगा माइनस का 1 एंड माइनस का 4, क्या बचा प्लस का 4 एंड 18, तो 18 एंड 4 22। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, 1 1 ज़ा 1 एंड 15 2 ज़ा 30, 30 और 1 31। इसके बाद चलते हैं 1 2 ज़ा 2 एंड दैट इज़ 0, तो ये सिर्फ रह जाएगा 2 हमारे पास। और इसके बाद हम चलते हैं 1 3 ज़ा 3 एंड 15 माइनस का 2 माइनस का 30 एंड प्लस का 3 माइनस का 27। इसके बाद 1 एंड -4 माइनस का 4 और 15 1 ज़ा 15, 15 - 4 11। तो ये हमारी ए बी को ब्रैकेट में लेके सी का हमने मल्टीप्लाई करा है, तो हमारे पास एक ये मैट्रिक्स आई है। अब हमें एसोसिएटिविटी प्रूव करनी है और हम जानते हैं वो हमेशा इक्वल होती है, तो ये बात तो पक्की है कि ये जो होगा ये भी यही आने वाला है, तो हम इसे अलग से यहाँ पे लिख के रखते हैं ताकि हम देख सकें कि इक्वल आया है। अब हम करते हैं बी सी। अब पहले देखते हैं बी सी हो सकता है नहीं, ये 3 × 2 है और ये 2 × 4 है, तो हम देख पा रहे हैं 2 कॉमन है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि कॉमन इक्वल होंगे, इक्वल नहीं ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब हम बी सी करते हैं और बी सी क्या होगा 3 × 2 ऐसी मैट्रिक्स बनेगी, तो करते हैं 1 1 ज़ा 1 3 2 ज़ा 6 7, 1 2 ज़ा 2 एंड 3 0 ज़ा 0, तो ये आएगा 2। इसके बाद 1 3 ज़ा 3 3 एंड -2 माइनस का 3, 1 -4 माइनस का 4 एंड 3 1 ज़ा 3, तो माइनस का 4 और प्लस का 3 क्या आएगा माइनस का 1। इसके बाद ये इसकी मल्टीप्लाई से 0 और 2 2 ज़ा 4 और ये 0 और ये भी 0, तो 0 ही आ गया। इसके बाद 0 3 ज़ा 0 एंड 2 माइनस का 4। इसके बाद बात करते हैं, ये तो 0 ही रहा है, 2 1 ज़ा 2। इसके बाद माइनस का 1 एंड 4 2 ज़ा 8, -1 की इससे 1 एंड 4 2 ज़ा 8, तो 8 - 1 7। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, ये है माइनस का 2 और ये 0, तो -2 रहा सिंपल। इसके बाद माइनस का 3 एंड 4 माइनस का 2 × -8, तो माइनस का 8 एंड ये -11। इसके एंड अब हमारे पास बचा है क्या है लास्ट वाला -1 एंड प्लस माइनस का 4, तो क्या हो गया 4 -1 × माइनस का 4 4 एंड 4 1 ज़ा 4 दैट इज़ 11, तो ये आ गया हमारे पास 11 नहीं 8, ये आ गया 8 सॉरी। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें बी सी की मल्टीप्लाई ए सी नहीं करनी है,
ए की मल्टीप्लाई बी सी से करनी है। मान लीजिए बी सी जो है वो एक डी मैट्रिक्स बन चुका है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये बी सी नहीं है, डी मैट्रिक्स है एक। तो अब यहाँ पे हम डी लिखेंगे, तो हम देख सकते हैं ए की मल्टीप्लाई डी से करनी है, ना कि हमें डी ए करना है, क्योंकि आप जानते हैं इक्वल हो भी सकता है नहीं भी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। और ये क्या है, ए बी सी। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, और क्या हो सकती है मल्टीप्लाई, हाँ हो सकती है। कैसे, ये 3 इंटू 4 है और ये 3 इंटू 3, तो 3 कॉमन आ गया, 3 इंटू 4 मैट्रिक्स बनेगी। और ये भी क्या है हमारी 3 इंटू 4, और हमें बताना क्या है कि ये जो हम कर रहे हैं इसके इक्वल होगा। तो 1 7 ज़ा 7 एंड 1 4 ज़ा 4 एंड ये क्या माइनस का 7, तो 7 से 7 कट गया, बचा गया सिर्फ 4। इसके बाद 1 2 ज़ा 2 और 1 0 ज़ा 0 एंड ये क्या होगा -1 इंटू -2 4, तो 4 प्लस 2 प्लस 2 4। इसके बाद आएगा 1 एंड -3 1 एंड -4 तो ये दोनों जोड़ के क्या बने माइनस का 7 एंड ये क्या है प्लस का 11 माइनस 7 4। इसके बाद 1 एंड -1 माइनस का 1 2 ज़ा 2 2, तो 2 माइनस 1 1 बच गया। अब हम करते हैं 8 माइनस का 1, तो क्या बचेगा माइनस का 8 एंड 1 माइनस का 7। इसके बाद हम करेंगे अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 2 7 ज़ा 14 0 4 ज़ा 0 एंड 3 7 ज़ा 21 प्लस 14 क्या होता है 35। इसके बाद 2 2 ज़ा 4 एंड ये 0 और ये माइनस का 6 प्लस 4 -2 एंड 2 इंटू -3 माइनस का 6 एंड ये तो 0 ही हो गया, और ये 3 माइनस का 33 एंड माइनस का 6 माइनस का 39। इसके बाद आता है 2 इंटू -1 माइनस का 2, ये 0 और ये 3 8 ज़ा 24 माइनस 2 22। इसके बाद 3 7 ज़ा 21 एंड ये माइनस का 4, तो 21 माइनस 4 17 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड 17 क्या बचा 31। इसके बाद 3 2 ज़ा 6, ये 0 ही बचा, और ये 2 इंटू -2 माइनस का 4 -4 और 6 क्या आएगा 2। इसके बाद 3 इंटू दिस माइनस का 9, ये और ये प्लस का 4, क्योंकि -1 और -4 प्लस का 4 हो जाएगा, +4 और माइनस का 9 क्या बनेगा माइनस का 5 एंड 3 इंटू 2 माइनस का 22 और माइनस का 5 क्या बने माइनस का 27। इसके बाद बस ये बचा लास्ट 3 इंटू -1 माइनस का 3, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 5 टोटल एंड 3 2 ज़ा 16 और -5 11। तो आप देख पा रहे होंगे ए बी इंटू सी जो ये है, ए इंटू बी सी भी सेम वही है। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी लॉ जो है वो प्रूव होता है, और उस पर क्वेश्चन गिवन था जो मतलब एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन था, तो हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 17 है, इसमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और सी मैट्रिक्स गिवन है, और हमें बताना क्या है ए प्लस बी कि अगर सी से मल्टीप्लाई करें तो ए सी और बी सी आएगा। उसके लिए आप देख सकते हैं हमें ए सी भी निकालना पड़ेगा, हमें बी सी भी निकालना पड़ेगा, और ए प्लस बी का प्लस करना पड़ेगा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई सी से करनी पड़ेगी। तो यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई करनी है और एडिशन करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्वेश्चन है, या उसको प्रूव करने के लिए बनाया गया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं। ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, तो एडिशन हो सकता है। 0 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 -6 एंड ये -5 0 प्लस 0 0 8 प्लस 2 10 7 एंड 1 8 -8 एंड 2 -6 एंड 0 प्लस 0 0। ये हमारे पास क्या आया ए प्लस बी। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, वहाँ देख पा रहे होंगे आप सी से करनी है, तो हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे सी लिख लेते हैं। सी क्या है 2 -2 एंड 3, तो ये क्या है 3 इंटू 3 और ये क्या है 3 इंटू 1। तो हमारी मैट्रिक्स कैसी आएगी 3 इंटू 1 वाली, मतलब ऐसी मैट्रिक्स बनने वाली है हमारी जो लास्ट बनेगी। तो हम उसे लिख लेते हैं ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0 7 इंटू माइनस का 14 एंड 8 3 24 माइनस 14 क्या होगा 10। इसके बाद नेक्स्ट -5 एंड 2 माइनस का 10, ये तो 0 ही हो जाएगा एंड 8 10 3 30
30 एंड माइनस का 10 20, 8 2 जा 16 एंड माइनस 6 प्लस 2 12, 12 एंड 16 क्या होगा 28 एंड दैट इज 0। तो ये आ गया हमारे पास 28। तो ये आ रहा हमारे पास क्या a प्लस बी इंटू सी। अब नेक्स्ट करते हैं ए सी एंड बी सी। यहाँ पे हम इन्हें ऐड कर देंगे। तो ए सी निकाल दें सबसे पहले। तो ए सी क्या आने वाला है, ये 3 इंटू 3 है, ये क्या है 3 इंटू 1। तो हमारी मैट्रिक्स कैसी बनेगी 3 इंटू 1 वाली, जो कि ये ऐसी होगी, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। अब सबसे पहले कर लेते हैं इसे। 0 2 जा 0 एंड 6 इंटू 2 माइनस का 2 माइनस का 12 एंड 7 3 जा 21, 21 एंड माइनस 12 बचेगा क्या 9। ठीक है, एंड नेक्स्ट माइनस 6 इंटू 2 माइनस का 12, ये 0 एंड 8 3 जा 24, 24 और माइनस 12 सिर्फ 12। इसके बाद 7 2 जा 14 एंड माइनस 8 इंटू माइनस 2 16 एंड ये 0। तो प्लस का 16 एंड 14 क्या बनेगा 30। इसके बाद बात करते हैं बीसी की। बीसी क्या होगा, ये भी 3 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 1 है। तो हमारी मैट्रिक्स कैसी बनेगी 3 इंटू 1 वाली, जो कि ऐसी होगी। तो इसकी मल्टीपल ऐसे करते हैं, 0 2 जा 0 ऑब्वियसली एंड ये माइनस 2 और ये माइनस 3 वो प्लस का 3, तो बना क्या 1, 3 माइनस 2 माइनस वो प्लस का 1, 1 2 जा 2 और ये 0 और 2 3 जा 6, 6 एंड 2 8। इसके बाद 1 2 जा 2 एंड माइनस का 4 माइनस का 2 एंड ये 0, तो माइनस का 2। अब इन्हें ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, तो हम ऐड कर लेते हैं। डायरेक्ट लिखता हूँ मैं ऐसा। तो 9 एंड 1 10, 12 एंड 8 20, 30 एंड माइनस 2 28। तो आप देख सकते हैं ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों सेम है। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई हो पा रहा है। हाँ तो बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 18 है, जिसमें सिर्फ इन्होंने सिंगल मैट्रिक्स दिया है ए, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए क्यू माइनस 23 ए माइनस 40 आई इज इक्वल टू 0 होगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस तरह की क्वेश्चंस बनती हैं, इन्हें हमें प्रूव करके दिखाना होता है। यहाँ पे ए क्या है, आई क्या है, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैंने आपको बताया था 1 0 0 1 वाली मैट्रिक्स, जिसमें यहाँ पे डायगोनल बनता है 1 1 वाला, ऐसी मैट्रिक्स इन्हें कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें कैसी लेनी है, आप देख पा रहे होंगे 3 इंटू 3 है, तो क्यूब करने के बाद भी 3 इंटू 3 बनने वाला है, और यहाँ पे तो 3 इंटू 3 है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है सिर्फ ये, तो यहाँ पे भी 3 इंटू 3 रहेगा। तो हमें मैट्रिक्स भी कैसे लेनी है आइडेंटिटी 3 इंटू 3 वाली। तो अब सबसे पहले इसका स्क्वायर करता है, फिर ए क्यूब करेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर वही ए इंटू ए, तो छोटा छोटा लिखता है 3 माइनस 2 एन 1 4 2 एन 1 1 2 एन 3 3 माइनस 2 एन 1 4 2 एन 1। तो आप देख पा रहे होंगे 3 इंटू 3 है, ये भी 3 इंटू 3 है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और मैट्रिक्स भी कैसी आएगी 3 इंटू 3 आएगी। तो मैट्रिक्स करके क्या आने वाला है 1 1 जा 1 2 3 जा 6 6 प्लस 1 7 एंड 3 4 जा 12 7 प्लस 4 नहीं 3 4 जा 12 7 प्लस 12 19। इसके बाद है 1 2 जा 2 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 एंड 3 2 जा 6 6 और माइनस 2 बचा क्या 4। इसके बाद 1 3 जा 3 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, तो यहाँ तो 5 हो गया, और 5 और 3 8। इसके बाद 3 1 जा ये यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 3 माइनस का 3 एंड 4 माइनस 3 प्लस 4 1। इसके बाद 3 2 जा 6 माइनस 2 एंड 2 4, तो 4 प्लस 6 10 एंड 1 2 जा 2 दैट इज 12। इसके बाद यहाँ पे 3 3 जा 9 एंड माइनस 2 तो 7 एंड 1 1 जा 1, तो 7 प्लस 1 8। इसके बाद 4 1 जा 4 2 3 जा 6 6 प्लस 4 10 एंड 1 14। इसके बाद 4 2 जा 8 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 एंड ये क्या आता है 8, तो क्या है बचा 4
इसके बाद 1 2 2, 4 + 2 6। इसके बाद 4 3 12 एंड 2 1 2, 12 + 2 14 एंड 1 + 1 15 बचा। ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर। अब हमें ए क्यूब निकालना है, तो इसकी तो क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ना कि इसकी मल्टीप्लाई ए से, ए की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो इसे ही मान लेते हैं और यहाँ पे अब क्या करेंगे, ए क्यूब। ए क्यूब के लिए हम यहाँ पे 1 2 3 लिखते हैं, 3 - 2 1 एंड 4 2 और 1। आपको दिख रहा होगा ये 3 है, और इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। 19 4 and 8 1 12 and 8 14 6 and 15। तो अब करते हैं मल्टीप्लाई। 1 into 19 19, 2 1 2, 19 और 2 21 एंड 3 into 14 42। तो ये बना 63। इसके बाद 1 4 4 और 2 into 24 24 + 4 28 एंड 3 6 18, 28 and 18 46। 1 8 8, 2 8 16, 16 और 8 24 और 3 into 5 वो 15 into 3 45, 45 and 24 क्या बना, 69। इसके बाद 3 into 19 57 माइनस का 2, 57 और 2 बचा गया 55 एंड दैट इज 14 14 69। 3 4 12 एंड -2 into 12 क्या बना, माइनस का 24 24 और माइनस का 24 एंड प्लस का 12 बना क्या, सिर्फ माइनस का 12 एंड ये है प्लस का 6, तो बना क्या, माइनस का 6। इसके बाद 3 8 24 एंड ये माइनस का 16 एंड प्लस का 24 बना क्या, प्लस का 8 एंड 8 + 4 23। इसके बाद 4 into 19 ये क्या होगा, 76 एंड 2 into 12, रुक जाओ ऐसा वैसे करते हैं। 4 into 19 76, 2 1 2 एंड प्लस 14, तो ये तो 90 हो गया और ये 92। इसके बाद 4 4 16, 24 एंड ये 6 30 एंड ये 46। इसके बाद 4 8 32, 2 8 24 नहीं 2 8 16 सॉरी 16 एंड 1 into 5 15 15 15 30 एंड 1 31 31 31 62 और प्लस 1 63। तो यहाँ हमारा आया 63। तो यहाँ पे हमने अब तक क्या निकाला, ए क्यू। अब हमें थोड़ा आगे भी जाना है उसके। तो अब ए क्यूब देखते हैं क्या था हमारा। ए क्यूब आया हमारा ये 63 46 69 एंड 69। इसके बाद -6 23 92 46 एंड 63 माइनस का 23a। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो प्लस ही लिखेंगे, -23 की मल्टीप्लाई हमें अंदर करनी है इसके। तो यहाँ पे आप लिखना शुरू करते हैं। तो -23 एंड 1 माइनस का 23, 2 into -23 माइनस का 46 एंड 3 into ये माइनस का 69। इसके बाद वापस से 23 की मल्टीप्लाई इससे करी तो 69, वो भी माइनस का। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो प्लस बन जाएगा, प्लस का 46। इसके बाद वापस से 23 की 1 से तो माइनस का 23 -23 into 4 ये बनेगा 92 माइनस का 46 एंड 23 में माइनस का 23। उसके बाद ये है, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे भी प्लस में ही लिखेंगे, बस यहाँ पे जो होगा वो माइनस का 40 होगा, सब जगह -40 -40। कहाँ, ये तो ये वाली है -40 दैट इज 0 0 0 0 0 एंड 0। अब सिंपल हमें क्या करना है, बस इन्हें ऐड करना है। 63 में से माइनस का 23 गए, बचा क्या, प्लस का 40 और प्लस का 40 माइनस का 40 क्या बनाएगा, 0। अब मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो गया 0। 46 माइनस का 46 0 एंड ये 0।
69 माइनस का 69 0, और ये भी क्या है 0। 69 माइनस का 69 0, और ये क्या है 0। माइनस का 6 प्लस का 46, क्या बना 40, वो भी प्लस का, और यहाँ क्या है माइनस का 40, तो बन गया क्या है 0। इसके बाद 23 माइनस का 23 0, और प्लस का 0 अगेन 0। 92 माइनस 92 0, और ये क्या है 0। 46 माइनस 46 0, और ये क्या है 0। 63 माइनस का 23 और माइनस का 40, माइनस का 23 माइनस का 40 क्या होगा माइनस का 63, और ये क्या है प्लस का 63, तो 0। तो हमें जो प्रूव करना था वो यही था कि क्या नहीं चाहिए, जीरो और नल मैट्रिक्स। ये मैंने आपको बताया था, जीरो और नल मैट्रिक्स था, तो वही आया है हमारे पास। हाँ, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 19 करने वाले हैं। इसमें इन्होंने दिया है, इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 ways: टेलीफोन, हाउस कॉल्स एंड लेटर्स। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इज गिवन इन मैट्रिक्स ए इज दिस। ए में गिवन है कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट, मतलब उन्होंने टेलीफोन के लिए 40 खर्च करे, हाउस कॉल के लिए 100 एंड लेटर के लिए 50। द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ईच टाइम मेड इन 2 cities एक्स एंड वाई इज गिवन बाय। बी मैट्रिक्स में जो गिवन है वो है टेलीफोन, हाउस लेटर, हाउस कॉल और लेटर का 1000, 500, 5000 एक्स में, एक्स सिटी में, और ये वाई सिटी में। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड इन द बाय द ग्रुप इन 2 cities एक्स एंड वाई। तो बेसिकली इन्होंने जो पूछा है वो हमारे से पूछा है कि एक्स और वाई सिटी में इस असेंबली इलेक्शन का कितना पैसा खर्च हुआ। तो एक्स और वाई में पूछा है, तो यहाँ पे ए इंटू बी नहीं करेंगे, उससे क्या आएगा हमारे पास कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट। हमें निकालना है एक्स और वाई में कितना खर्च हुआ था, इसलिए हम बी इंटू ए करेंगे। तो बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले। 1000, 500, 5000, इसके बाद 3000, 1000 एंड 10,000। इसके बाद ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है, वो है 40, 100 एंड 50। बस हमें यहाँ पे सिंपल बी इंटू ए करना है, और वो आएगा पैसे में, फिर उसे हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये एक्स का है, ये वाई का, एक्स सिटी और वाई सिटी का। तो बी इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या है, ये 2 इंटू 3 है, ये हमारे पास क्या है 3 इंटू 1। तो देख पा रहे हैं मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, और मैट्रिक्स कैसे आएगी 2 इंटू 1। तो सिंपल करते हैं अब इसे, सी मान लेते हैं इसे। इसमें 2 रो होंगे और 1 कॉलम। तो 1000 इंटू 40, 40,000, 500 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 50,000। चलो वैसे कर लेते हैं, 40,000, 50,000 एंड 5,000 इंटू 50, 25, और 4 0, जिससे आएगा हमारे पास, और ये क्या होगा 14 एंड ये 34। तो हमारे पास जो पहला आया वो आया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आएगा 3 इंटू 4, 12, 1 0 ये और 3 0 ये। इसके बाद 100,000 ये और 2 0 ये। इसके बाद 50, 1 2 3 4 एंड दैट इज 50। 0 0 0 0 2 5 6 7, 72। तो नेक्स्ट जो है वो आया 72। तो ये पैसे में है, ये वाली जो मैट्रिक्स है वो पैसे में है। हम इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज़ के लिए हमारी सिर्फ 2 हट जाएंगे। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अब यहाँ पे कि एक्स जो सिटी है उसमें कितना खर्चा हुआ 34,000 का, 3400 का, और वाई में जो खर्चा हुआ कितना हुआ 7200 का, 7200 का। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब इसकी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी एक्सरसाइज बहुत ईजी है, और मुझे कुछ क्वेश्चन लगे तो मैं आपको बता दूंगा कल वाले लेक्चर में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं वो ये वीडियोस देख के अपना कुछ फ़ायदा ले सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।